हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जी कैब में आपका हार्दिक स्वागत है। अब अपने टॉपिक राजस्थान की नदियों को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पार्वती किसकी सहायक नदी है? घग्गर, चंबल, कांकने, बनास। कल के वीडियो में पार्वती के बारे में डिटेल से बताया गया था, कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ राजस्थान में प्रवेश करती है और कहाँ चंबल में मिलती है। तो किसकी सहायक नदी हो गई? चंबल की। एक बात और, पार्वती एक दूसरी पार्वती नदी है जो करौली के सपोटरा से निकलती है। करौली जिले की सपोटरा सपोटरा तहसील के छावर गांव की पहाड़ियों से। छावर गांव की पहाड़ियों से उस नदी पर अंगाई गांव धौलपुर में पार्वती बांध है। पार्वती बांध पार्वती नदी पर है, लेकिन चंबल की सहायक नदी पार्वती है उस पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। राजस्थान में बहती है। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ तक जाती है? कच्छ के रण में। देखो, एक तो अरब सागर की और एक है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में तो कल की नदियाँ बताई थी आपको, अरब सागर। बंगाल की खाड़ी में चंबल, बनास, बेड़च, वो बंगाल की खाड़ी में जाती है। अरब सागर में एक तो कच्छ का रण और दूसरा है खंबात की खाड़ी। कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी। कच्छ के रण में कौन कौन सी नदी जाती है? लूनी और पश्चिम बनास। और खंबात की खाड़ी में माही और साबरमती। माही और साबरमती। अब देखो, लूनी नदी है जो नागपाड़ी अजमेर से निकलती है और कच्छ के रण में समा जाती है। लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर। गुजरात में प्रवेश कर जाती है। राजस्थान में 30 किलोमीटर है और कुछ किताबों में 320 किलोमीटर भी है। 30 यदि ऑप्शन में नहीं है तो 320 आए तो 320 करना है। अब लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र किस किस जिलों में है, इसके बारे में अपन देखते हैं। बहाव क्षेत्र या अपवाह क्षेत्र 6 जिलों में है। इसको ट्रिक से याद करते हैं। अपना जोध, बाड़मेर जा। लूनी नदी कहती है कि अपने जोध को, अपने पुत्र को कहती है कि बाड़मेर जा, अपना जोध बाड़मेर जा। ऐसे अजमेर, ऐसे पाली, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। चंबल और बनास भी 6 में ही है। चंबल, बनास, इनका बहाव क्षेत्र भी 6 जिलों में है और लूनी भी 6 में ही हो गया। पश्चिम राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? पश्चिम राजस्थान में बहने वाला चंबल, बनास, लूनी, बाणगंगा। पश्चिम राजस्थान में लूनी पश्चिम राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। पश्चिम राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी, पश्चिम राजस्थान की। इसलिए इसे मरुस्थल की गंगा कहा है। मरुस्थल की गंगा किसे कहा है? लूनी को। इसके अलावा लूनी को क्या कहा? अन्य नाम क्या है लूनी के? प्राचीन नाम, लूनी नदी का प्राचीन नाम क्या है? लवणवती। उद्गम स्थल पर इसे किस नाम से जाना जाता है?
लूणी नदी को उद्गम स्थल पर किस नाम से जाना जाता है? सरगावती। उद्गम स्थल नागपाड़ी अजमेर में है। फिर जालोर, जालोर में इसे रेल या नाड़ा भी कहा जाता है। जालोर में लूणी नदी को रेल या नाड़ा कहा जाता है। कालिदास जी ने लूणी नदी को अंतः सलीला कहा है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। कालिदास जी ने अंतः सलीला नदी किसे कहा है? लूणी को कहा है। और इसके अलावा इसे खारी मीठी नदी भी कहा जाता है। पहले जल खारा रहता है, पहले मीठा होता है, उसके बाद में बालोतरा के बाद में खारा हो जाता है, इसलिए खारी मीठी नदी कहा जाता है। लूणी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद में खारा हो जाता है? बालोतरा तक मीठा रहता है, उसके बाद में बालोतरा में खारा हो जाता है, इसलिए इसे खारी मीठी नदी कहा जाता है। बालोतरा में ये खारा क्यों जाता है? क्योंकि इसके आसपास की ज़मीन है जिसकी लवणता की मात्रा इस नदी में घुल जाती है, इसलिए वो पानी खारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणी नदी के प्रवाह का मुख्य स्रोत, लूणी नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? प्रदूषण का मुख्य स्रोत रंगाई छपाई, कुमारगम उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, हैंडीक्राफ्ट उद्योग। रंगाई छपाई है। यहाँ के बाड़मेर के आसपास के रंगाई छपाई के कारखाने हैं, उसका जो गंदा पानी है वो लूनी में मिला दिया जाता है, इसलिए ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी किसकी सहायक नदियाँ हैं? बेड़च, लूनी, बनास, घग्गर लूनी की सहायक नदियाँ हैं। इसकी सहायक नदियों को देखो ट्रिक से याद करते हैं। लूनी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? इसका ट्रिक है जलासी, नहीं तो भस्म हो जासी, कि या तो जलाएगा या फिर भस्म हो जाएगा। जलासी नहीं तो भस्म हो जाएसी, तो भस्म हो जासी। कि पश्चिमी राजस्थान में इतनी गर्मी है कि लूनी को या तो जलाएंगे नहीं तो भस्म तो कर ही देंगे, इसलिए कहा गया है। यह ट्रिक बनाई है इस हिसाब से। जैसे जवाई, ला से लीलड़ी, सूखड़ी, बै से बांडी, सै से सागी, मैं से मीठड़ी, जासी से जोजड़ी। जलासी नहीं तो भस्म हो जासी, जवाई, ला से लीलड़ी, सी से सूखड़ी, बै से बांडी, सै से सागी, मैं से मीठड़ी, जासी से जोजड़ी। ये सबसे बड़ी सहायक नदी है लूनी की, और ये एकमात्र सहायक नदी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, और या फिर दाईं तरफ से निकलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है बांडी, जोजड़ी, लीलड़ी, ज्वाई, जोजड़ी। जोजड़ी नदी एकमात्र सहायक नदी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, और ये दाईं तरफ से निकलती है। लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं तरफ से निकलती है, एकमात्र नदी जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। दोनों क्वेश्चन इस लैंग्वेज में आए हैं, बहुत बार आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से ज्वाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? ज्वाई नदी किसकी सहायक नदी है? माही, लूनी, बना, सूकड़ी। ज्वाई नदी लूनी की है। लूनी नदी पर ज्वाई नदी पर ज्वाई बांध बना हुआ है। ज्वाई नदी लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ज्वाई नदी पर ज्वाई बांध है जो सुमेरपुर पाली में है। ज्वाई बांध है पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? अजमेर, सवाई माधोपुर, बालोतरा, सोजत। देखो पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा तेज होती है
तो बालोतरा में बाढ़ आती है। इसके पीछे कारण है कि पुष्कर में वर्षा तेज होती है तो बालोतरा का जल लूनी नदी के पेटा से नीचा है। बालोतरा का शहर का तल, बालोतरा शहर का तल है वो लूनी नदी के तल से नीचा है। तो लूनी नदी में यदि बहाव आएगा, बारिश तेज होगी तो उफान पे आएगी तो बालोतरा में बाढ़ आएगी। इसी प्रकार से घग्गर नदी यदि उफान पर आएगी तो हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ आएगी। लूनी नदी उफान पर आएगी तो हनुमानगढ़ जंक्शन में, पुष्कर या नागबाड़ी में या लूनी नदी उफान पर आएगी तो बालोतरा में आएगी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।